हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज वगैरह सभी पढ़ते जाएंगे। यानी ये क्या है? जीओसी। जीओसी के अंतर्गत आता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम बात करेंगे केवल कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण की। कार्बनिक यौगिक को मुख्य रूप से उनकी संरचना के आधार पर दो वर्गों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है ओपन चेन कंपाउंड्स या एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स या एलिफेटिक कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड यानी खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक या अचक्रीय बोलते हैं या एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक भी बोलते हैं इनको। तो देखिए यहाँ पर जो ओपन चेन है, यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन चेन। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम की ओपन चेन पाई जाती है वे सभी क्या कहलाते हैं? ओपन चेन कंपाउंड्स या एसाइक्लिक कंपाउंड या एलिफेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। एलिफेटिक नाम ग्रीक वर्ड एलिफर से लिया गया जिसका मतलब होता है फैट यानी वसा। तो जो सबसे पहले एलिफेटिक शब्द उच्च वसीय अम्लों के लिए प्रयुक्त किया जाता था, लेकिन बाद में जाके अब जितने भी ओपन चेन कंपाउंड होते हैं यानी खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं उन सभी के लिए एलिफेटिक शब्द प्रयोग में लाया जाता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। देखिए जैसे ये है प्रोपेन, नॉर्मल ब्यूटेन। इनमें अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ से कार्बन स्टार्ट होके कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन यानी 3 कार्बन है और तीनों कार्बन से हाइड्रोजन लगे हुए हैं और कोई भी कार्बन ऐसे करके जुड़ के कोई भी बंद श्रृंखला या क्लोज चेन नहीं बना रहा है। केवल ये क्या है? ओपन चेन है। अगर इसको हम 3D में देखें तो इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन और इस कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ऐसे प्रोपेन का यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए प्रोपेन पे यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन इसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन कार्बन कार्बन और कार्बन, ये जो कार्बन है इनकी श्रृंखला कैसी है? ऐसे करके बनाएंगे 1 2 3, 3 कार्बन है तो इनकी जो चेन है वो ओपन है। ये जो ओपन चेन होती है या तो स्ट्रेट होती है या ब्रांच्ड होती है। यानी कह सकते हैं कि या तो ये जो चेन होगी सीधी होगी, ऐसे करके होगी सी सी सी, या फिर ब्रांच्ड भी हो सकती है ऐसे सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ सी लगा हो, यहाँ सी लगा हो, फिर इसमें यहाँ सी लगा हो। इस तरीके से ब्रांच चेन भी हो सकती है। लेकिन दोनों मिलके सभी जितने भी कार्बन एटम हैं सभी मिलकर यहाँ पर कोई भी क्लोज चेन नहीं बना रहे हैं। तो ये कहलाते हैं एलिफेटिक कंपाउंड या एसाइक्लिक कंपाउंड। अब इसी के अंतर्गत नंबर 2 पर आते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड यानी बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। इनको साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कार्बन एटम की क्लोज्ड होती है यानी बंद श्रृंखला बनती है। जैसे अगर हम यहाँ पर एक बात करें, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन, इस तरीके से कार्बन कार्बन से इसकी जो बंद श्रृंखला बन जाए यानी इस तरीके की कोई भी श्रृंखला यदि यहाँ पर बन जाती है बंद, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्लोज चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। अब ये जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं होमोसाइक्लिक और दूसरे होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो पहले बात करते हैं हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं? चूंकि ये साइक्लिक कंपाउंड के अंतर्गत आ रहे हैं तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें होमो मतलब समान होता है
ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कार्बन, केवल कार्बन परमाणु हो, जो बंद श्रृंखला बना रहे हैं या कह सकते क्लोज चेन जो बना रहे हैं, वहां पर किससे बनेगी, होमो का मतलब समान, केवल कार्बन परमाणुओं से मिलकर बनी क्लोज्ड चेन वाले कंपाउंड्स को हम कहते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब ये जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एल साइक्लिक कंपाउंड और दूसरे होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखिए एल साइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें एल साइक्लिक कंपाउंड की, तो एल साइक्लिक कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं, एल का मतलब एलिफेटिक से लिया गया है, साइक्लिक का मतलब बंद श्रृंखला क्लोज चेन। तो जो एल का मतलब एलिफेटिक, एलिफेटिक कौन से होते हैं, खुली श्रृंखला वाले ओपन चेन कंपाउंड। तो जो खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों के समान ये बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक गुणों में समानता रखते हैं, वे कहलाते हैं एल साइक्लिक कंपाउंड। जैसे अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो जितने भी साइक्लो अल्केन्स हैं और जितने भी साइक्लो अल्कीन्स हैं, साइक्लो अल्केन और साइक्लो अल्कीन्स, ये सभी किस में आते हैं, एल साइक्लिक कंपाउंड में आते हैं। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, ये 3 वाला है साइक्लोप्रोपेन, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH2 CH2 CH2। ये देखिए श्रृंखला क्या बन गई इसकी, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन की क्लोज्ड चेन बन गई इसकी। और साथ ही साथ जो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके जो गुण होते हैं वो किसके समान होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड यानी एलिफेटिक कंपाउंड के समान होते हैं। तो इस प्रकार के कंपाउंड कहलाते हैं एल साइक्लिक कंपाउंड। ऐसी 4 कार्बन है तो साइक्लोब्यूटेन 5 होते, साइक्लोपेंटेन 6 है, यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन। इसके बाद आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं एक विशेष प्रकार के कंपाउंड होते हैं। देखिए एरोमेटिक कंपाउंड में जो कार्बन एटम्स की क्लोज्ड चेन है वो 6 कार्बन एटम द्वारा मिलकर बनी होती है। साथ ही साथ अल्टरनेटिंग क्रम में यहाँ पर क्या लगाए होते हैं, सिंगल व डबल बॉन्ड। जैसे अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ पर ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है बेंजीन का। ये जो बेंजीन है इसमें देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 और यहाँ पर 6 कार्बन है। तो टोटल 6 कार्बन से इसकी जो चेन है, क्लोज चेन है, वो 6 कार्बन से बनी हुई है। साथ ही साथ एक छोड़कर एक और एक छोड़कर एक सिंगल बॉन्ड है और एक छोड़कर एक और एक छोड़कर एक क्या है, डबल बॉन्ड है। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कहलाते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो पहले शुरुआत में एरोमेटिक कंपाउंड ज्ञात किए गए थे तो वहां पर ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते थे उसमें एक विशेष प्रकार की स्मेल पाई जाती थी। तो उसी के आधार पर एक ग्रीक वर्ड है एरोमा। इस एरोमा का मतलब होता है स्वीट स्मेल। इस स्वीट स्मेल से ही एक विशेष प्रकार की स्मेल पाई जाती थी जिसे ग्रीक भाषा में कहते हैं एरोमा, और एरोमा से ही इनका नाम पड़ा यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड्स। कुछ और एग्जांपल अगर इसके देखें हम तो देखिए यहाँ पर बेंजीन है, बेंजीन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेंजीन को। उसके अलावा देखिए यहाँ पर चेन वही है यहाँ से इतनी वाली, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, CH3 ग्रुप अलग से लगा हुआ है। लेकिन यहाँ देखिए एकांतर क्रम में सिंगल बॉन्ड, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड और 6 कार्बन एटम की एक चेन अवश्य पाई जाती है। तो वो क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, इसका नाम है टोल्यूइन। ऐसे ही ये देखिए यहाँ पर
नेफ्थलीन, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। उसके बाद आते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं? ये वे कंपाउंड होते हैं जिनकी, देखिए यहाँ पर साइक्लो है लेकिन हेट्रो, हेट्रो का मतलब असमान, तो साइक्लिक का मतलब क्लोज्ड चेन तो है लेकिन क्लोज्ड चेन केवल कार्बन परमाणुओं से न मिलकर अदर एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि से मिलकर बनी होती है। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो ये होता है थायोफीन। थायोफीन, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड लगा हुआ कार्बन में, और जो कार्बन की क्लोज चेन है वो किससे मिलकर बन रही है? सल्फर से मिलकर बन रही है। और एग्जांपल देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन से मिलकर बन रही है, इसे बोलते हैं फ्यूरॉन। और एग्जांपल पेरिडीन, ये भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसके अलावा देखिए पायरोल है, ये पेरिडीन है ही। यहाँ पर पायरोलिडीन, पिपेरलिडीन, ये सभी क्या हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।